प्रहलाद जी का चरित्र प्रारंभ किया और कहा जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था, बरा भगवान ने मार दिया, तो हिरण्याकशिपु को लगा बदला लूंगा, खून को बदला खून से। तो मारूं कैसे, क्योंकि हिरण्याक्ष भी उन्हीं के समान बलवान था, लेकिन विष्णु भगवान ने मार दिया। बोले उनसे ज्यादा ताकत होगी तभी तो मार पाऊंगा। तो उनसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अगर इसमें से एक भी शाखा मैंने तोड़ दी, उन्हीं से बल लेकर उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। तो गया है ब्रह्मा जी का तप करने, भयंकर तप प्रारंभ किया है। मंदराचल पर्वत में जाकर वो अपने पांव को जांघ पे रखकर अंगुष्ठ पे खड़ा होकर के वो उसने तपस्या प्रारंभ की है ब्रह्म देवता की। कुछ दिन व्यतीत हुआ, कहते हैं कि उसके सारे शरीर में दीमक लग गए, सारा शरीर चाट गए, हड्डी बची हुई थी, तब भी प्राण बचे थे। देवताओं को लगा मर गया। अब जीव का प्राण अन्न में है, अन्न ना था तो मर जाएगा। सतयुग में प्राण अस्थियों में थे, मरते नहीं थे। तो अब ऐसा तेज निकला उसके शरीर से कि सब जलने लगे। देवताओं ने कहा ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी आपको जाना पड़ेगा, इसको निपटाओ। ब्रह्मा जी गए, बोले उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप, उठ जाओ, तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। हिरण्याकशिपु ने कहा अमर कर दो, और क्या। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही अमर नहीं है तो तुम्हें क्या करते हैं? मृत्युलोक है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी है, कुछ और मांगू। बुद्धिमान था तो उसने कहा अच्छा तो निकालो अपनी पेन डायरी, लिखो, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न किसी जीव से, न नर से, न नारायण से, यहां तक कि 12 महीनों में भी न मरूं और तुम्हारी बनाई हुई किसी सृष्टि से न मरूं। माथा चकरा गया ब्रह्मा जी का, लेकिन तप इतना भयंकर किया था, हिचक रहे थे। तुरंत बकते हुए बताइए दे सकते हैं? न दे सकते हैं तो अभी भी मेरी भुजाओं में इतना गरल है कि मैं और तप करके आपको प्रसन्न कर सकता हूं। नहीं, ब्रह्मा जी ठीक दे देते हैं भैया, तथास्तु। अब महाराज मंद मुस्कुरा रहा था, मैंने अच्छा उल्लू बनाया ब्रह्मा जी को। अमरता का वरदान नहीं दे रहे थे, लेकिन वरदान ऐसा मांगा, अमर ही हूं, अब कोई मार ही नहीं सकता। और महाराज जा करके घोषणा कर दी, न यष्टब्दम न दातब्दम न होतब्दम दुजा कुचित इदं निवारित धर्मम भेरी घोषण सर्वदा। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई यज्ञ कराएगा, न कोई दान देगा, न कोई दान लेगा, न कोई नाम जपेगा। यदि किसी को यज्ञ करना है तो हिरण्याकशिपुआय नमः स्वाहा करे और मेरा ही नाम जपे, मैं ही इस ब्रह्मांड का भगवान हूं। खूब घोषणा कर दी महाराज। अब विष्णु ना मिले, पहले उनको मारना है, तो बोले ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे सामने। तो बोले ये नहीं मिलेगा, तो इसको जहां जहां से खुराक मिलती है उस पर अत्याचार इसने प्रारंभ किया। ब्राह्मणों का हनन शुरू किया, गौ माताओं की हत्या प्रारंभ की, ग्रंथों को जलाना शुरू किया, संतों को तिरस्कार और उनकी अवहेलना शुरू की, नाम जप बंद करवा दिया। ये राक्षस महाराज बड़े विचित्र होते हैं। ये हिरण्याकशिपु आज तक नहीं मरा। ये एक प्रकट हो गया हिरण्याकशिपु, नामो ले लूं। हिरण्याकशिपु है, इसने जला दिया ग्रंथों को। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये हिरण्याकशिपु से कम नहीं है, हिरण्याकशिपु ही है। और जब जब हो धर्म की हानि तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और इसका भी वध करने के लिए कोई न कोई अवतार ले ही रहे होंगे। राधे। मैं यहां से भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, राम कहीं कुछ हो जाए तो आके फिर हमारे ऊपर केस हो। मैं प्रासंगिक बस कह रहा। अब अलग से क्लिप चला दे कि महाराज ने दी धमकी, नहीं, मैं कह रहा हूं हिरण्याकशिपु से कम नहीं है। इसको भी विदीर्ण करने की आवश्यकता है नरसिंह भगवान को। ये भी फटेगा, हाँ ये भी फटेगा, लेकिन पहले फटने से पहले व्यक्ति को फड़फड़ाता है ना, तो भी फड़फड़ा रहा है, फटेगा, इंतजार है। क्योंकि हमारे बल तो राम जी हैं महाराज, हम लोग कुछ नहीं, सब उन्हीं के आश्रित रहते, तो उन्हीं से कह दिया है। हाँ। तो महाराज अत्याचार प्रारंभ हुआ, त्राही त्राही मच गई। भगवान ने कहा तू बाहर मुझे ढूंढ रहा है, तेरे घर में ही मैं ऐसे प्रकट कर दूंगा, तू उसी को खत्म नहीं कर पाएगा।
और महाराज उन्हीं के पुत्र के रूप में अपने भक्त को जन्म दे दिया महाराज। चौथे पुत्र हैं, नाम है क्या? प्रहलाद। जब ये तप करने गया था तो कयाधु जी के गर्भ में थे प्रहलाद जी। इंद्र को लगा कि एक राक्षस तप कर रहा है, कहीं ये भी ना भयंकर हो, इसलिए हरण करके ले जाने लगा कि इसके पुत्र की हत्या कर दूंगा। रास्ते में नारद जी मिले थे, बोले क्या करते हो? बोले इसके पेट में राक्षस है। बोले तुमने देखा? अविवेकी पुरुषों की तरह काम करते हो, छोड़ो इसे। छुड़वा करके, उस समय शायद नारद जी को श्राप नहीं मिला होगा दक्ष जी के द्वारा, पहले कुटिया ही बना के रहते थे। वो श्राप मिला था ना दक्ष जी से कि कहीं 2 घड़ी नहीं टिक पाओगे, तो उस समय शायद नहीं मिला होगा, इसलिए कुटिया बना के रहते थे। कयाधु जी रहने लगी। आहा, जो बात मैं कह रहा था माताओं सब इधर ध्यान दो कि गर्भ से ही शिक्षा प्रारंभ होती है। कयाधु जी को नारद जी भगवान की कथाओं को सुनाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनाते हैं, खूब संकीर्तन करवाते हैं। 9 महीने जो प्रहलाद जी को ट्रेनिंग मिली महाराज, वज्रलेख के समान हो गया और जन्म हुआ है महाराज। अभी तो जन्म होते ही पहले थोड़ा जीव भूलता है, एक बार प्रहलाद जी भूले हुए हैं अभी। तो एक दिन जा रहे थे, एक कुंभकार था, बैठकर रो रहा था, हे हरि कर रहा था। तो प्रहलाद जी गए, बोले किसका नाम ले रहे हो, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उस कुंभकार ने कहा, मैंने आग में रख दिया उन मटकों को तपने के लिए, और मुझे पता नहीं था बिल्ली ने उसी में बच्चे दिए थे, और वो मर न जाएं, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले भगवान से प्रार्थना करना है तो महल जाओ। बोले तुम जिस भगवान से प्रार्थना करने की बात कर रहे हो वो नकली भगवान है, हम असली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन है असली भगवान? बोले वो राम है, वो कृष्ण हैं, वो माधव हैं, वो तुम सबको बनाए हुए हैं। खूब विस्तार से वर्णन करना। प्रहलाद जी ये कौन है, मैं कैसे मानूं? बोले हम प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा बच जाएगा, देख लेना प्रताप भगवान का। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, बच जाए तो मुझे भी बुलाना, मैं भी तुम्हारे भगवान का भजन करूंगा। और महाराज वो कुंभकार उसकी पत्नी परिक्रमा करते हुए भगवान का नाम गाते रहे। शाम हो गई, आग ठंडी हुई और मटके को निकाला। प्रार्थना कर रहे थे वो कुंभकार, महाराज हमारी प्रार्थना से बचाना, चाहे न बचाना, लेकिन इस युवराज के हृदय में आपकी भक्ति जगनी चाहिए, इसलिए जरूर बचा लेना। और आग ठंडी हुई, मटके को निकाला और बच्चे ज्यों के त्यों उसी में थे, कुछ बाल बाका न हुआ। इसको देखकर प्रहलाद जी की आंखें फटी की फटी रह गई। और महाराज दीपक तो नारद जी ने तैयार ही कर दिया था, माचिस लगाने की देरी थी, वो कुंभकार ने कर दी। और हरिनाम की ज्योति प्रहलाद जी के हृदय में जो जली है और हरिनाम फूटा है, कोई माई का लाल उसे बुझा ही नहीं पाया। महाराज विद्यालय में पढ़ने भेजा है हिरण्याकशिपु ने, और राक्षसों का विद्यालय राक्षसों जैसा था, केवल धर्मार्थ काम की शिक्षा दी जाती थी, मोक्ष की नहीं। और आज भी राक्षसी विद्यालय ही जैसे मुझे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी केवल अर्थ की, वहां तो कम से कम धर्म की और काम की भी, यहाँ तो केवल अर्थ की शिक्षा दी जा रही है। तो ये सारे विद्यालय राक्षसी विद्यालय ही हैं। जिस विद्यालय में राम कृष्ण को नहीं पढ़ाया गया वो विद्यालय राक्षसी विद्यालय ही है, और वहां का प्रिंसिपल हिरण्याकशिपु है। महाराज आज मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है वो मैं कह रहा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है राक्षसी विद्यालय, क्यों? क्योंकि वहां केवल अर्थ की शिक्षा दी जा रही है। जाइए देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, आने वाला 10 वर्ष के बाद ये भारत कुछ और हो जाएगा। न्यू खत्म कर रहे हैं ये पाश्चात्य वाले विधर्मी, अब आपके विद्यालयों में घुसे हुए हैं। अब बच्चा महाराज वहां जाकर के सरस्वती जी की वंदना नहीं करता है, हाथ फैला के ओ लॉर्ड यही करता है। क्या बोलते हैं प्रेयर में महाराज? प्रेयर में हथुआ आगे करा, ओ लॉर्ड अड्डम बड्डम, पता नहीं क्या क्या बोला। अब वो आकर प्रणाम नहीं, गुड मॉर्निंग करते हैं महाराज। सारी संस्कार वहीं से प्रकट होते हैं, सब धुल जा रहा है, सब धुल जा रहा है। आओ बच्चों के अंदर संस्कार अब देखते हो क्या? देखते हो भाई, अंग्रेजी अंग्रेजी ठूसे जा रहे हैं।
सब प्रहलाद नहीं हो जाएंगे कि शिक्षा की विपरीत चलेंगे। हृदय में हरि नाम जगा है तो संडा मर्ग खूब बताते हैं, बोलो पढ़ो आ से अनार, ब से बिल्ली। लेकिन महाराज ये क्या पढ़ते हैं? आ से अनार नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? इधर पढ़ा रहे हैं तो इनके मुख से जो है भगवान का नाम फूट रहा है। आए संडा मर, बोले क्या लेते हो, किसका नाम ले रहे हो, तुम्हारे पिता इनके विरोधी हैं। बोले आपकी शिक्षा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। वो एक बहुत सुंदर श्लोक था कि क्या पढ़ रहे हैं, एक सुंदर बहुत सुंदर जवाब दिया। मैं आज इसको दिन भर पढ़ता रहा और श्लोक इतना अद्भुत है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, इसका अर्थ भी बताऊंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, अकारार्थो विष्णु जगत उदय रक्षा प्रलय कृतः, मकारार्थो जीवस्तु उपकरणम वैष्णवमिदम्, उकारो नन्याहम नियमति संबंध मनयोः, त्रयस्ति सारस्त्यात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत्। प्रहलाद जी कह रहे हैं, आप जो है आज से अनार पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे नारद बाबा ने आज से अविनाशी भगवान विष्णु पढ़ाया है। भगवान भी गीता में कहते हैं, अक्षराराम अकारोष्मि, अक्षरों में मैं अ हूं, आप मुझे पढ़ा रहे हो। ऊ से उल्लू, यही पढ़ते हो आप? हा? लेकिन महाराज इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि एकाक्षरी कोश के अनुसार ऊ का अर्थ होता है उमापति महादेव। ये पढ़ाएंगे? हा? आप मुझे पढ़ा रहे हो म से मछली, लेकिन म का अर्थ है मकारार्थो जीव। जीव कौन है? ब्रह्मा जी। बोले आपने पढ़ाया आ से अनार, ऊ से उल्लू, म से मछली, और यहां महाराज आ ऊ म में ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। यहां तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब अयोध्या के महाराज कहते हैं कि रकारो रामचंद्रस्य, मकारो लक्ष्मण स्वराट, आकारो जानकी प्रोक्तः, तयो संयोज्य न्याय च। र से राम और म से लक्ष्मण, और इनके बीच में आ गया, हो गया राम। तो मुझे राम नाम पढ़ाओ ना, क्यों नहीं पढ़ाते? संडा मर्ग ने कहा कि हमारे संविधान के द्वारा जो हमें दिया गया हम वही पढ़ा सकते हैं। बेचारे शिक्षक क्या करें, उनको उसे उल्लू ही पढ़ाने की बात कही गई है, उसके अलावा कुछ पढ़ा भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनको शिक्षक ही कहा गया, गुरु कहा ही नहीं गया। गुरु वो है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो ये ले नहीं जा पा रहे। बार बार वो गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? बरनत बरन प्रीत बेलगानी, बरनत बरन प्रीत बेलगानी, ब्रह्म जीव सम सहज संघाते, ब्रह्म जीव से सहज संघाते, उभया बीच श्री सोहई कैसी, उभया ब्रह्म बीच सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया कैसे। अब ये पढ़ाइए, लेकिन संडा मर्ग कैसे पढ़ाएं? बोले भैया आप हमारी नौकरी भी ले दे भी दोगे और गर्दन उतरेगी सो ऊपर से, इसलिए जो हम पढ़ाते हैं वही पढ़ाइए। प्रहलाद जी मौन रहे, बोले हमको जो पढ़ना है हम पढ़ लिए हैं, तुम बोलते रहो। इधर एक दिन संडा मर्ग भंडारा खाने चले गए महाराज। सारे विद्यार्थियों ने पहली बार ये बात सुनी थी। वो आए, प्रहलाद जी को घेर लिए। अरे तुम गुरुदेव से इतना प्रत्युत्तर कर रहे थे, तुम्हें ये भगवान कौन, ये दूसरा भगवान कौन बता दिया, कौन मिल गया? प्रहलाद जी ने कहा वो सारे जगत के भगवान हैं, तुम्हें डर नहीं लगता अपने पिता से? वो मार देंगे तुम्हें।
बोले पिता क्या, हजारों हिरण्यकश्यपु आ जाए मेरा बाल बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु इतना शक्तिशाली है। और यहां पर शिक्षा भी दी बच्चों को, और कहते हैं आप लोग भी मेरे भगवान का नाम लो, क्योंकि कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान भागवतानिह, ये तुम्हारा बचपना ऐसे ही हंस खेल में बीत जाएगा, जवानी भी बीत जाएगी, बुढ़ापा भी बीत जाएगा, फिर राक्षस ही बनोगे। जो बात मैं विगत 3 दिनों से कहता आ रहा हूं, वही पूरी बात मानो प्रहलाद जी कह रहे हैं। और बोले, फिर विद्यार्थियों ने कहा फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले मेरे साथ पुकारो थोड़ा प्रभु को। बोले फिर आपके पिता हमें छोड़ेंगे नहीं? बोले वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मेरे साथ बस बोलो। तो आओ प्रहलाद जी के साथ थोड़ा बोल लें, पुकार लें। पुकारना है कि नहीं? हाँ, कौन कौन पुकारना चाहता? हाथ खड़े करो, और ऐसे ही जो हाथ खड़े हैं वो तालियों में परिणित हो जाएं। थोड़ा मस्ती से गाओ। ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम 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 राधे। भक्तों की सुन ले पुकार, भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन ले पुकार। गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम 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 राधे। बोलो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के तानवान कौन बुनेगा। करना कभी न इनकार, करना कभी न इनकार, इनकार श्याम प्यारे, करना न कभी इनकार, इनकार श्याम प्यारे, करना न कभी इनकार। भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे, ओ भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन ले पुकार। ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे। महाराज इनसे कहो, क्योंकि आंखों में इनके लिए इंतजार बाकी है, दिल में प्यार बेशुमार बाकी है। आंखों में इनके लिए इंतजार बाकी है और दिल में प्यार बेशुमार बाकी है। और कैसे कह दूं कि सारे रिश्ते टूट गए, रिश्ता तो परवरदिगार बाकी है। ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, गोविंद गोपाल श्याम राधे। ऐसे पुकारा जाता है। शोक सभा में आए हो क्या? अभी कौनो लफंगा नेता भाषण दे रहा होता और महाराज थोड़ा सा वो मिठाई और पानी पिलाया होता
और जो ताली बजती वाह महाराज क्या कहा है। और यहाँ भगवान के लिए नहीं बज रहे, थोड़ा अच्छे से बजाओ। इनसे कहो अपना समझ करके दर तेरे आया, 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 दर तेरे आया प्रभु आशा लगाए, 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 विनती पे कर लो विचार, विनती पे कर लो विचार, विचार श्याम प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार, श्याम प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, बच गोविंद गोविंद गोपाल, बच गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, चल गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, नंद लाला गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, संकीर्तन चल रहा है, सारे के सारे विद्यार्थी मस्त हो गए। इधर से भंडारा पाके जो है आए संडा मर्ख और देखा संकीर्तन आ रहा है, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है, इनका माथा ठनक गया। हमारा अरे बाप रे, कहीं सुन लिया तो हमारा तो विद्यालय बंद हो जाएगा, मार ऊपर दे दौड़ते हुए, अरे क्या हो रहा है। इधर महाराज संकीर्तन चल ही रहा है, मस्त है सब अपने आप में। संडा मन को लगा हाथ पकड़ूं और पिटाई करूं, लेकिन महाराज प्रहलाद जी का जैसे ही हाथ पकड़ा और करंट लग गया महाराज, इनके मुख से भी राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, और कहे रोकने को, ये भी मोटी सी कमर थी महाराज, उसको हिला हिला के ये भी नृत्य करने लगे, ये भी ठुमका मारने लगे। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे, राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे। कीर्तन चल रहा है महाराज, तब तक जो है हिरण्यकशिपु अपने छत पे था। अब महाराज इंद्र से कहा, इंद्र हल्की हल्की बारिश करो, इंद्र हल्की हल्की बारिश करो। वरुण देव से कहा आप भी थोड़ा मिक्स कर दो, और कहा हल्की हल्की हवा चलाओ, और छत पे एसी की हवा ले रहा था। ठाठ है महाराज, और इसने हल्की सी राधे गोविंद गोपाल ऐसी आवाज आ रही। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, मुझे गाना पड़ता है, थोड़ा गाओ। क्या गा रहा था मैं, मुझे सुनाई देना चाहिए।
ओ राधे गोविंद गोपाल राधे। आपको अलग से कहना पड़ेगा आप लोगों को, हैं? थोड़ा जोर से गाओ। राधे गोविंद गोपाल राधे। मुहम दही जमावा क्या बताई, जोर से गाओ। राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। हिरण्यकशिपु को सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से गाओ, गाओ। राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे। राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे। राधे गोविंद गोपाल श्याम राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 वृंदावन में, राधे गोवर्धन में, राधे राधे, गांव में, राधे राधे, शाने में, राधे राधे, पंसीवट में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हम भी बोले, राधे राधे, तुम भी बोलो, राधे राधे, 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 राधे राधे। अब इसको सुनाई दिया, इसने सैनिक भेजा, इसने सैनिक भेजा, जाओ देख क्या कौन कर रहा है। सैनिक गया, इसने संडामर्क को जैसे ही छुआ महाराज, इसको भी करंट लगा जोर का, और उसने कहा राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। अब हिरण्यकशिपु आया है, उसने गदा ली थी और जो जोर का मारा है, सब शांत हो गया, सब डर गए। अरे हिरण्यकशिपु देख सकता, अब होश आया संडामर को, अब आया सैनिक को, अब विद्यार्थी डरे सब, लेकिन प्रहलाद जी राधे राधे चल रहा है उनका आनंद में, वो नहीं डरते किसी से। अजस के रक्षक है भगवान, उसे कोई क्या मार नहीं सकता। प्रहलाद जी को लेकर गया, बोले संडामर की ओर खूब गुस्साया, क्या करते हो, क्या शिक्षा दे रहे हो, इसलिए विद्यालय खोला था क्या? बोले हमारी कोई गलती नहीं महाराज, नाम में इतनी शक्ति कि हम भी नाचने लगे, कुछ पता ना चला। अब प्रहलाद जी को नहीं समझ रहे कि यही अपराधी है। प्रहलाद जी गोद में बिठा, बोले बेटा क्या पढ़ रहे हो तुम? यही शिक्षा पढ़ी, बताओ क्या पढ़ा? प्रहलाद जी यहाँ हमारा जो शिक्षा देते हैं, हिरण्यकशिपु को ही उपदेश देने लगे। बोले पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न याम सद्ग्रहात् हत्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। पिताजी एक कुआं है, उस कुएं पे हरी हरी घास बिछाई दी गई है, उस पे जब वो कोई जानवर चरने जाता है उसी कुएं में गिर जाता है। उसी प्रकार ये संसार अंधकूप के समान है, इसमें संबंध रूपी बड़े बड़े घास, बड़े बड़े संसाधन रूपी घास है, इनको लेने के लिए जब आप जाते हो इस संसार के अंधकूप में गिर जाते हो। बुद्ध पुरुष को चाहिए इससे बचकर भगवान की शरण में जाए। राधे राधे। इसका माथा ठनका, ये कहां से सीखा? संडामर की ओर देखा, वो बोले माई बाप हमने कुछ नहीं सिखाया, आपने जो वो नियमावली बनाई वही सिखा रहे, हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप से पढ़ा पढ़ाया आया है। और क्या पढ़ा बेटा, जान लेना चाहता है हिरण्यकशिपु। अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति ही सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु पिताजी इन्हीं नौ भक्ति कार से लेकर जीव भगवान की शरण में जा सकता था। अब इसको इतना क्रोध आया, प्रहलाद जी को उठाया और फेंक दिया। बोलो किसने सिखाया इसको? संडामर्क बार बार कान पकड़ रहे, अब तो लगता है प्राण नहीं बचेंगे, भाग जाएं क्या? बोले कहां भागोगे, सब जगह इसी का राज्य है। और हिरण्यकशिपु भड़कते हुए बोला हमारे राज्य में विष्णु का नाम लेने वाले को जो अपराध मिलता है, जो दंड मिलता है, इसको वही दिया जाए। सैनिक गए हैं लेकर के और सोचा पहाड़ से फेंक दूं और ये मर जाए। पहाड़ से फेंका तो दोनों भुजाओं को आगे लाकर नारायण ने प्रहलाद जी को गोद में ही थाम लिया और किनारे खड़ा कर दिया। फिर पहुंच गए, सैनिक लेकर बोले प्रभु पहाड़ से गिराया फिर भी नहीं मरा। और यहाँ तो इनकी मस्ती में मस्त है,
कभी समुद्र में डुबोने का प्रयास करते हैं, कभी हाथी से कुचलवाने का प्रयास करते हैं, कभी सर्पों से कटवाते हैं, कभी विष पिलाते हैं। और वो कथा तो सुप्रसिद्ध है महाराज, जब होलिका ने प्रहलाद जी को गोद में रखकर आग लगा दी गई महाराज, ये तपने का समय है, भक्त के तपने का समय है। प्रहलाद जी मन ही मन क्या गुनगुना रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हैं? हाँ, नयूं घन श्याम तुमको दुख में घबरा कर छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम। मेरी रुसवाइयाँ देखो, मजे से शौक से देखो, मेरी रुसवाइयाँ देखो, मजे से शौक से देखो, अगर दृग बिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम, नयूं घन श्याम, नयूं घन श्याम। महाराज होलिका सो जर गई महाराज, और जैसे ताप में भी हीरा अपने प्रकाश को लेकर निकल आता है, कोयला जल जाता है, होलिका जल गई और राख हटाया गया तो प्रहलाद जी ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। जो प्रजा के लोग थे बड़े दुखी थे, बताइए इतना निर्दयी हमारा राजा है कि बताओ छोटे से राजकुमार अबोध है बेचारा, उसे क्या पता, सब समझ जाएगा, उसे मार देना चाहता है। लेकिन प्रहलाद जी को जो देखा है सब समझ गए ये बहुत बड़ा भक्त है, इस पर भगवान की कृपा है। सब उसी राख को लेकर एक दूसरे को लगाने लगे, मानो प्रसादी ले रहे हों प्रहलाद जी की। और महाराज आप सभी जानते हो वहीं से हमारे यहाँ एक सुंदर पर्व होली का प्रारंभ हो गया। और हम सब क्या होली मनाते हैं, अब फाल्गुन शुरू भी हो गया है और हमारे वृंदावन में तो महाराज होली शुरू हो गई है। अच्छा एक लाइन गाएंगे क्या होली? गा दीजिए। कैसो ये देश निगोड़ा, निगोड़ा, कैसो ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोड़ा,
चटक रंगदारो मोसो के तो सुंदर नारे मोसो के तो सुंदर नारो भैया पकड़ मोरे मरोड़ डारे भैया पकड़ मरोड़ डाले चुनरी में लग गयो दाग रे कैसो चटक रंग डारो श्याम मोरे चुनर में लग गयो दाग रे कैसो चटक रंगदारो अभी के लिए इतना ही। विश्राम दिवस में खूब हम लोग फूलों की होली खेलेंगे, ठीक है? सब खूब खूब तैयारी करके आइएगा। अभी बता दे रहा हूँ, एक एक झिल्ली खूब जो है फूल भर भर के सब लाइएगा और सब एकत्रित करके यही फूलों की होली दिव्य तरीके से खेलेंगे। बाकी की सूचना अंतिम दिन की बहुत सारी चीजें हैं हम लोग देंगे। हाँ, होली दीपावली एक साथ विश्राम दिवस में मनाएंगे। दिव्य महा आरती करेंगे हम सब, भागवत भगवान की, सबके हाथों में दीपक होगा और दिव्य आरती और होली उससे पहले तो एक साथ ये उत्सव हम लोग मनाएंगे। खैर, हम लोग विषय में आए तो प्रहलाद जी आहा कोई बाल बाका न कर पाया। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु को लगा अब मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और एक दिन बड़ा उपदेश दे रहे थे, पिताजी आप क्या कहते हो? वो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी को जो बल देता है उन्हीं के बल से मैं ये कहता हूँ, आप भी उन्हीं की शरण में जाओ। वो इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा क्वाशो यदि से सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी से पहले पूछा बताओ कहाँ है यदि तेरा हरि है? तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप गलत प्रश्न पूछ रहे हो, कहाँ नहीं है? तुझ में, मुझ में, खड्ग खंभ में, सब में है भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि वो सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? क्वाशो यदि से सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, ये खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने उसी विश्वास के साथ कहा हाँ है। और इतना सुनते ही महाराज गदा उठाई है हिरण्यकशिपु ने और गदे से जो प्रहार किया है उस खंभ में, और खंभ फाड़ करके भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है दसने जीव लपलपावे। और महाराज आए हैं, हिरण्यकशिपु को पहले पटका, थोड़ा सा खेल किया महाराज युद्ध का, ले गए देहरी पर, जांग पर बिठा ली। बोल क्या क्या वर मांगा था? दिन में नहीं, रात में नहीं, देख संध्या काल है। क्या कहा था? अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं तुझे अपने नाखूनों से चीरूंगा। क्या कहा था? ब्रह्मा की शिष्य से नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और क्या कहा था तुमने? बोले मैं पशु से नहीं, नर से नहीं, देख तेरे लिए अलग रूप धारण करके आया हूँ, न नर हूँ न पशु हूँ, नरसिंह अवतार धारण। दोनों महाराज नखों को जो विदीर्ण किया है, चीरा है, अतड़ियों को निकाला और माला पहन ली। चारों ओर भयक्रांत, सब भयभीत है। अरे बाप, देवता भयभीत, देव दैत्य भयभीत, और प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं देखकर। सब भयभीत, आग स्तुति भी कर रहे हैं। सबने कहा प्रहलाद जी आप ही जाओ, नहीं तो ये शांत नहीं होंगे। प्रहलाद जी जैसे ही गए हैं तो शांत नरसिंह भगवान शांति की स्थिति और बुलाया, क्यों पुत्र आने में देर तो नहीं हो गई? पूछा प्यार से। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल देर नहीं हुई प्रभु, आप गए ही कहाँ थे जो आएंगे? आप तो सदैव मेरे साथ थे और मैंने पहले दिन दूसरे दिन ही निवेदन किया था। क्या वात्सल्य प्रहलाद जी को प्रदान किया है नरसिंह भगवान ने। ये कथा श्रवण कराई और भक्त भगवान का सुंदर संयोग प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो।